Today we are going to discuss a very important difference that is gingitism and acromegaly. चाहे गिंगैटिज्म हो या एक्रोमेगैली हो, दोनों ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से होते हैं. जब भी हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में दो कंडीशंस हो सकते हैं, दो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. या तो गिंगैटिज्म हो सकता है या एक्रोमेगैली हो सकता है. ग्रोथ हार्मोन क्यों इंक्रीज हो सकता है? क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जहां से सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, अगर वहां पे कोई भी ट्यूमर हो या कोई और कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है. हमें खाली यहाँ पे डिस्कस करना है कि व्हाट इज गिंगैटिज्म एंड व्हाट इज एक्रोमेगैली, क्या मैकेनिज्म है, क्यों गिंगैटिज्म हो सकता है, क्यों एक्रोमेगैली हो सकता है. लेकिन ये दोनों किसकी वजह से हो सकता है? ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज की होने की वजह से. अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से भी दो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या होगा ड्वार्फिज्म या होगा क्रिटिनिज्म. वो हम अलग डिस्कस करेंगे. आज हम ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. अब गिंगैटिज्म क्या होता है, एक्रोमेगैली क्या हो सकता है? दोनों ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है. अगर ग्रोथ हार्मोन की अगर इसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो गई इन द चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से होता है गिंगैटिज्म. याद रखना. अब अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई कब? एडल्टहुड में, तो उसकी वजह से होता है एक्रोमेगैली. ये याद रखना. तो एक्रोमेगैली और गिंगैटिज्म क्या है? दोनों डिसऑर्डर्स है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है, तो ये भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है, ये भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है. अब अगर ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज चाइल्डहुड में हो गई तो उसकी वजह से गिंगैटिज्म होगा. अब अगर एडल्टहुड में होगा तो उसकी वजह से एक्रोमेगैली होगा. तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? गिंगैटिज्म में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो टाल हो जाता है, बहुत ही टाल होता है, और उसका एक तो टाल होता है और साइज भी इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल उसके हाथ मोटे हो जाएंगे, उसके सारे जितने भी पार्ट्स है वो मोटे हो जाएंगे, और साथ में टाल भी होता है. स्टेचर टाल हो जाता है और हर कोई साइज ग्रो करता है, हर कोई जो भी पार्ट है बॉडी का वो ग्रो करता है. लेकिन एक्रोमेगैली में क्या, खाली ग्रोथ हो जाती है, इंक्रीज इन ग्रोथ हो जाती है, लेकिन साइज उसका टालनेस इंक्रीज नहीं हो जाएगी. क्यों? इसमें टालनेस नहीं हो जाती है, खाली जो मैंडिबल है वो बड़ा हो जाएगा, हाथ जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे, जो उसके बाकी पार्ट से फीट जो है वो बड़े हो जाएंगे, लेकिन टालनेस नहीं हो जाएगी, वो बड़ा नहीं हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, टाल स्टेचर नहीं होगा एक्रोमेगैली में. खाली साइज इंक्रीज हो जाएगा, जो जा है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, जो हाथ है ये मोटे हो जाएंगे. क्यों? अब ये डिफरेंस क्यों हो जाती है? इसमें भी तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है. अब ये डिफरेंस क्यों? इसमें टाल स्टेचर क्यों होता है, इसमें टाल स्टेचर क्यों नहीं होता है? अब यही मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आज. देखो, जो अगर ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है. देखो, जो हमारे बोन्स होती है, आपको पता है जो हमारे बोन्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें एक तीन पार्ट्स होते हैं, हमें पता है. एक होता है ये होता है डायाफिजिस, ये नॉर्मल है, डायाफिजिस, एपिफाइसिस, फाइसिस, और इन दोनों के दरमियान एक प्लेट होता है जिसका नाम है एपिफाइजियल प्लेट. कौन सा प्लेट? एपिफाइजियल प्लेट. दिस ऑल्सो कॉल्ड द ग्रोथ प्लेट. तो इस ग्रोथ प्लेट का मैकेनिज्म क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जब इंसान एडल्ट हो जाता है, जब बच्चा एडल्ट में हो जाता है, तो ये एपिफाइजियल प्लेट बंद हो जाता है. ठीक है. तो जब अर्ली चाइल्डहुड होता है तो एपिफाइजियल प्लेट ओपन होता है, तो उसकी वजह से क्या है, जब ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो जाए तो बोन्स बड़ी हो जाएगी. लेकिन जो ही बच्चा एडल्टहुड में हो जाता है, एडल्टहुड में क्या होता है, ये एपिफाइजियल प्लेट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर अब कितना भी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा लेकिन एपिफाइजियल प्लेट बंद हो गया है, तो अब बोन्स की लेंथ इंक्रीज नहीं हो जाएगी, खाली उसकी वजह से क्या है, मोटापन हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, टाल स्टेचर नहीं होता है, क्योंकि एडल्टहुड में एपिफाइजियल प्लेट क्लोज हुआ होता है. लेकिन इन चाइल्डहुड ये तो खुला हुआ होता है, तो जब ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है तो या इसकी वजह से ग्रोथ हो जाएगी तो बोन्स बहुत बड़ी हो जाती है, तो पेशेंट गिंगैटिज्म बन जाता है, बहुत ही लंबा बन जाता है. ठीक है.
So this is the mechanism behind this. That's all is because of the epiphyseal palate. In childhood, epiphyseal palate is open, so that is why there's the increase in the tall stature, there is increase in the size, इसका tallness बहुत ज़्यादा increase हो जाती है. लेकिन but in adulthood the epiphyseal palate becomes closer, so tallness does not occur due to the growth hormone in adulthood. So this is the difference between the ginkgoism and acromegaly. Thank you.